मैं इस घर में इतने सालों से रह रही हूँ, मेरे साथ तो कोई अत्याचार नहीं हुआ। अगर कोई दिक्कत होती, परेशानी होती तो सबसे पहले मैं शिकायत करती, पर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी जिसके लिए मैं शिकायत करूं। हाँ जी, सुन लिए हैं आप लोग हमारी बहुरानी का बोल रही थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को आपके उस सवाल का जवाब भी इसी में मिल गया हो। और जय पत्रकार परिषद यहीं पर समाप्त होती है। पत्रकार समुदाय से निवेदन है, आप सबके लिए बाहर पंडाल में चाय नाश्ता का व्यवस्था किए हैं। पेट भर के और मन भर के नाश्ता करिएगा, उसी के बाद जाइएगा। शुक्र है देविका ने बात संभाल ली, नहीं तो आज तो बजा दी थी पुंगी राधिका ने। वीर, सॉरी, पर घर की इज्जत का सवाल था, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। आप दोनों प्लीज ये मत सोचना कि मैं आप दोनों के अगेंस्ट हूँ, प्लीज। राधिका के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। अरे मत पूछिए कैसी कैसी शर्तें रखी है हमारे सामने, और हमने नतमस्तक होकर सभी शर्तों को स्वीकार किया, क्योंकि इनके परिवार वालों के पास खर्चा करने की हैसियत नहीं थी। वीर को देखो, ये हमरा बेटा है, इसलिए अगर दूसरे बड़े घर का बेटा होता ना तो करोड़ों में बोली लगती इसकी। अरे ए भैया जी, अरे ऐसा मत कीजिए भैया जी, अरे रुक जाइए। ए डब्लू कुछ बोलो ना यार। भैया पिछले 2 घंटा से आप ही करंचवा मारे जा रहे हैं। हमारी बात मानिए, रुक जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बता दे रहे हैं, देखिए कैसे सांस फूला जा रहा है आपका। गुस्सा थूक दीजिए ना भैया जी, शांति से काम लेते हैं। भाभी जी आप समझाइए ना भैया जी को, ये तो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। वीर क्या हुआ, तुम गुस्सा हो किसी बात पे? वीर, वीर क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रहा राधिका जी। अरे झूठ काहे बोल रहे हैं, सच बता दीजिए ना उनको। भाभी जी से काहे छुपाना, जो बात आपको परेशान कर रही है बता दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। भाभी जी कहा है ना, मीडिया वालों के सामने आपने जो कुछ भी बोला ना, उसके बाद भैया जी का पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त सा हो गया। वो कहा है कि फैमिली के साथ साथ उनका नाम भी खराब हो गया है ना। ए चुप रहो तुम लोग, हम कहे ना इन सब से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया लोगों को तो पड़ता है ना, लोग तो ये कह रहे हैं कि जिनका अपने घर में नहीं चलता वो सरकार का खर्च चलाएंगे। ऐसा है भाभी जी, भैया जी पॉलिटिक्स ना पैसे के लिए नहीं ज्वाइन किए थे, इनको लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, पर उसका अवसर अब उनसे छीन गया है। राधिका जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों की सेवा करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे भैया इसमें आपका शौक और काम दोनों मिला जुला था। अब आप अगर कोई दूसरा काम पकड़ेंगे ना, उसमें पैसा होगा सेवा नहीं, और सेवा होगा तो पूरा पैसा ही नहीं होगा। भैया मामला एकदम उलझ गया
है डब्लू, हम कहे ना, हम देख लेंगे। अब देखो बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाओ, तीनों जाके सो जाओ। वीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं राधिका जी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि पापा ने जो श्रीनिवास काका के लिए कहा उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। सच कहे तो हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अपने पापा के सम्मान के लिए आप खड़ी। तुम बहुत अपसेट हो ना? सच में इस बात की वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है? अरे नहीं राधिका जी, ये राजनीति है, एमा कुछ भी हो सकता है। आप लूडो का गेम खेलिए ना, उसमें जब तक पासा नहीं रुक जाता तब तक कोई नहीं बता सकता एक आएगा कि छह। बस यही हाल है पॉलिटिक्स का। जरूरी नहीं कि आज तक जो पब्लिक का चाहता हो वो कल भी हो। आज जिसको लोगों ने सर पे बैठाया है वो का फेंक के पटक भी सकते हैं। यही है पॉलिटिक्स। अरे अब एमा यही सब चलता है, अब वो का लेके का अपसेट होना, का खुश होना। अब राधिका जी बहुत देर हो गई है, आप जाके सो जाइए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम तो बस आगे का सोच रहे कि हम क्या करेंगे, मतलब काम धंधा, पॉलिटिक्स के सिवा तो हमें और कुछ आता नहीं, और हम पढ़े लिखे भी नहीं है। तो फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाई जो इस शहर में वीर चौहान का दबदबा था वो शायद नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, वो की भी आदत डाल लेंगे। अगर हमारे साथ एक चीज गलत हुई है तो बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है राधिका जी। नई जिंदगी है, नई शुरुआत है, अरे लग जाएंगे नई दुनिया बनाने में। अगर कुछ खत्म हो जाए तो एक मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया राधिका जी। इसे ही तो जिंदगी कहते हैं। हमें तो बस चलते रहना है, तो बस चलेंगे समय के साथ। आप जाके सो जाइए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपने कपड़े ले लिए हैं तो हम खटखटाएंगे भी नहीं। आप इत्मीनान से सो जाइए। शुभ रात्रि। फिर कभी मिलेंगे तुमसे हम, जिंदगी जिएंगे फिर से हम, फिर से वो बारिश बरस जाएगी, तुमसे कुछ कहेंगे फिर से हम, जो भी कुछ रह गया हो यहाँ पे मेरा, खुशबुओं में बदल जाएगा। हमारी तुम्हारी कहानी यहाँ तक अभी अलविदा चाहिए। राधिका के घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं। अरे मत पूछिए कैसी कैसी शर्तें रखी है हमारे सामने, और हमने नतमस्तक होकर सभी शर्तों को स्वीकार किया, क्योंकि इनके परिवार वालों के पास खर्चा करने की हैसियत नहीं थी। वीर को देखो, ये हमारा बेटा है, इसलिए अगर दूसरे बड़े घर का बेटा होता ना तो करोड़ों में बोली लगती इसकी। मुझे नहीं पता मेरी देवरानी राधिका ऐसा क्यों कह रही है। मैं इस घर में इतने सालों से रह रही हूँ, मेरे साथ तो कोई अत्याचार नहीं हुआ।